इन दिनों पुष्पा 2 ने हर जगह धूम मचा रखी है। इसी बीच भोजपुरी सिनेमा में भी रितेश पांडे ने धूम मचा के रख दी है। पुष्पा जहां 850-900 करोड़ रुपए का कारोबार कर रही है, वहीं भोजपुरी का पहला 100 करोड़ रितेश पांडे ने कर दिया है। आइए बात करते हैं रितेश पांडे से कि उन्होंने क्या चमत्कार किया है और ये कौन सा 100 करोड़ है जिसकी इन दिनों चर्चा है। रितेश पांडे जी, आपका एनडीटीवी में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कौन सा 100 करोड़ का डाला आपने? ये हमारा एक गाना है जिसका नाम है हेलो कौन, जी, जो 1 बिलियन व्यूज को क्रॉस किया है जी। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार। हेलो कौन हम बोल रहे कौन हम बोल रहे कौन अरे हम बोल रहे कौन हम बोल रहे कौन गाना कब रिलीज हुआ ये? अभी से 4 साल पहले। अच्छा सर। तो ये मतलब क्या मतलब भोजपुरी पर जहाँ हमेशा लगता है कि थोड़े से बोल्ड टाइप के गाने आते हैं, तो इसमें क्या खास था जो दर्शकों ने इसको इतना प्यार दिया? इसमें ये था ना कि ये हिंदी सुनने और समझने वाले लोग भी इसको सुन और समझ सकते हैं गाने को। जैसे जिस हिसाब से हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में हिंदी बोली जाती है, थोड़ा बिहारी हिंदी टाइप का, काजी आपको समझ में नहीं आ रहा है, इस टाइप का। अरे हम बोल रहे कौन हम बोल रहे कौन नहीं जानती नहीं जानती नहीं जानती नहीं जानती नहीं जानती अरे बाबा नहीं जानती तो जो गाने का लैंग्वेज हम लोग इस टाइप का रखे थे जो सारे हिंदी भाषी लोग भी इसे समझ पाए। तो ना केवल भोजपुरी बल्कि जितने भी देश में हमारे हिंदी लोग बोलते हैं, समझते हैं, सभी लोगों की तरफ से इस गाने को बहुत प्यार मिला है। तो इस गाने का आइडिया कहाँ से आया था आपको? इस गाने का देखिए, हम आइडिया का श्रेय अपने बड़े भाई म्यूजिक डायरेक्टर आशीष वर्मा जी को देना चाहेंगे, क्योंकि गाना भी उन्होंने ही लिखा है। और उसके बाद स्नेह उपाध्याय जी जो हमारे साथ गाए हैं, और जो पूरे टीम मेंबर्स को हम इस गाने का श्रेय देना चाहेंगे। जी। अब देखिए जी, जैसे भोजपुरी सिनेमा या कहें गानों पे कहें कि हमेशा लगता है कि बहुत ही बोल्ड गाने रहते हैं, अश्लील टाइप के रहते हैं, तो उस नहीं पे नहीं, आपका देखिए क्या कहना ऐसी 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 कोई बात नहीं है सर। देखिए क्या होता है कि कोई एक गाना पर्टिकुलर अगर उस टाइप का आ जाए तो उससे पूरी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को उसी तराजू में नहीं तौल सकते हैं। है? जी, बात रही, ये तो हर इंडस्ट्री में है। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे बॉलीवुड में भी उस टाइप के कंटेंट आए हैं बहुत सारे। जैसे आप एक बीए पास फिल्म देखे होंगे तो उससे पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री तो अश्लील नहीं हुई ना, बोल्ड नहीं हुई ना। वो एक कंटेंट अश्लील और कंटेंट बोल्ड हुआ। उसी प्रकार से हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कोई एक कंटेंट, कोई एक गाना बोल्ड और अश्लील हो सकता है, ना कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आती जी। अभी अगर हम हैं। बाकी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, साउथ जैसे तेलुगु, तमिल, इनकी फ़िल्में बहुत देखी जाती हैं हिंदी में। इसी तरह पंजाबी सिनेमा भी ग्लोबल लेवल पे काफ़ी अच्छा कर रहा है, 100 करोड़ फ़िल्में कमा रही है। तो भोजपुरी सिनेमा इतनी फ़िल्में बनाता है, वो क्यों नहीं वहाँ तक उन दर्शकों तक पहुँच पाती? देखिए, हमारा जो है ना, सीमित एक एरिया है उत्तर प्रदेश और बिहार का, और खास करके ये हमारी फिल्में अच्छा बिजनेस करती थी क्योंकि हमारी फिल्में सिंगल थिएटर्स में जी, लगती थी। और अब लगभग 99% से ज्यादा ही, 99.9% आप बोल सकते हैं, जितने भी सिंगल थिएटर्स थे ना, वो टूट के कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, कहीं मॉल बन रहा है उसमें। उसकी वजह से थिएट्रिकल जो हमारा इनकम था ना, जी, वो कम हुआ है। लेकिन अगर हम डिजिटल मार्केट अपना देखें भोजपुरी फिल्मों का, और टीवी का मार्केट देखें, तो पहले की अपेक्षा काफी ऊपर हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि अब उत्तर प्रदेश सरकार भी और बिहार सरकार भी बहुत कुछ कर रहा है भोजपुरी के लिए। सब्सिडी का ऐलान बिहार सरकार की तरफ से भी हुआ है, तो ये तो सराहनीय कदम है। लेकिन जैसे मराठी फिल्मों के लिए महाराष्ट्र में ये नियम है कि पीवीआर वाले, मॉल वाले, एक ना एक, वैसे 4 फिल्में हैं तो एक फिल्म वो मराठी लगाएंगे ही लगाएंगे। वैसा कुछ हमें अगर सरकार की तरफ से सपोर्ट मिले पीवीआर में,
और तो फिर जरूर हम लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। और देख, दूसरा कारण ये भी है बजट वाला, कि जी हमारी फिल्में थोड़ी छोटी बजट की होती हैं, और पीवीआर में वहीं जो 1,000 करोड़ की लागत से बनी फिल्म लगती है, और वहीं पे हमारी फिल्म जो 3 करोड़ 4 करोड़ की फिल्म लागत के फिल्म की लगती है, और दोनों का टिकट सेम पैसे का होता है। तो स्वाभाविक है कि जो आदमी है वो 500 करोड़ की लागत वाली फिल्म देखना चाहेगा उतने ही पैसे में, ना कि 5 करोड़ वाली। तो धीरे धीरे हम लोग अपने कंटेंट पे काम कर रहे हैं, फिर भी इतना गैप होने के बाद भी हम लोग न निराश हैं न हतोत्साहित हैं। हम लोग अपने कंटेंट पे काम करते हैं, क्योंकि कंटेंट अगर अच्छा रहे ना तो वो बजट पे भारी पड़ता है। अगर कंटेंट हम लोग कुछ ऐसा, ईश्वर की कृपा से कंटेंट कुछ आ गया, सरकार की तरफ से मदद मिल गया, तो जरूर निश्चित रूप से हम लोग उस श्रेणी में भी जाएंगे कि हमारी फिल्में भी 100 करोड़ 200 करोड़ का बिजनेस कर सके। ये मल्टीप्लेक्सेस क्यों दूरी बना के रखते हैं भोजपुरी सिनेमा से? दूरी की बात नहीं है, मैंने अभी बताया तो कि एक तरफ मल्टीप्लेक्स में जैसे 4 थिएटर होते हैं, ऑडियो 1 ऑडियो 2 ऐसे के लिखा रहता है, ऑडियो 1 ऑडियो 2। ऑडियो 1 में लगा है 500 करोड़ की बजट का फिल्म, ऑडियो 2 में लगा है 5 करोड़ की बजट का फिल्म। तो आप, अगर आप या हम एक दर्शक के रूप से देखें तो कौन सी फिल्म देखना चाहेंगे? हाँ, ये थोड़ा लेकिन ये अंतर भी है। तो है कि लेकिन थोड़ा-सा तो स्पेस मिलना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि अगर सिंगल थिएटर खत्म हो रहे हैं, पीवीआर अगर ये मल्टीप्लेक्सेस लेंगे नहीं, तो भोजपुरी सिनेमा कहीं न कहीं एक जगह आके स्थिर हो जाता है, अटक नहीं जाता नहीं, है। मल्टीप्लेक्सेस में हाँ, वो समस्या है, मैं आपकी बात को मानता हूँ। लेकिन मल्टीप्लेक्सेस में अब धीरे धीरे हमारी फिल्में लगनी स्टार्ट हुई हैं। अभी बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी की एक फिल्म लगी थी, जी, संघर्ष 2। और जी। बड़े भैया पवन सिंह जी की भी एक फिल्म लगी थी, अम, ये हर हर गंगे। और एक हमारी फिल्म थी जो राजा राजकुमार, वो भी मल्टीप्लेक्सेस में लगी थी। लेकिन वो प्रोड्यूसर को थोड़ा सा वो समस्याओं का सामना करना पड़ता है मल्टीप्लेक्सेस में लगाने के लिए हमारी फिल्मों को, तो उसको थोड़ा आसान बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने कहा कि सरकार को थोड़ा, जैसे महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों के लिए एक रूल है कि आप मल्टीप्लेक्सेस में एक सिनेमा मराठी लगाएंगे ही, वैसा कुछ भोजपुरी के लिए भी ये रूल होना चाहिए। भोजपुरी सिनेमा को वो क्या 2 बातें करनी चाहिए जिससे कि वो ये जो एक जो सीमित दर्शक है उनसे उभर के ऊपर आ सके? वो क्या लगता है कि 2 कमियाँ हैं जो दूर करनी चाहिए? देखिए, क्या है कि सीमित दर्शक नहीं है, भारत के में जितनी भी क्षेत्रीय भाषाओं की इंडस्ट्रीज है, उसमें सबसे ज्यादा दर्शक और श्रोता हमारे पास है, अबव 30 करोड़। इतनी जनसंख्या किसी भी रीजनल इंडस्ट्री के दर्शकों की नहीं है जितनी भोजपुरी के पास है। रही बात, तो बात फिर घूम फिर के वहीं आ जाती है, बजट पे और कंटेंट पे। हम अगर अच्छे बजट से अच्छे कंटेंट की फिल्म बनाते हैं तो ना सिर्फ भोजपुरी बल्कि डब करके उसको हम लोग तेलुगु में, तमिल में भी भेज सकते हैं, और सारी बहुत सारी भाषाओं में। क्योंकि और जो ये तमिल और तेलुगु की फिल्में होती हैं वो हिंदी में थोड़ी शूट होती हैं, वो तो तमिल और तेलुगु में ही शूट होती हैं, हिंदी में डब होता है। वैसे भी हम लोग अगर अच्छा बजट का, अच्छा कंटेंट का फिल्म बनाएंगे तो और सारी भाषाओं में डब करके हर जगह उसको वितरित करेंगे। जी, अब जैसे मेन ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, कई कई प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो उनपे तो और भाषाओं की फ़िल्में आ जाती हैं डब होके, तो वहाँ से भी भोजपुरी अछूती क्यों है? नहीं नहीं, ओटीटी पे तो आपको एमएक्स प्लेयर पे भी भोजपुरी देखने को मिल जाएगा, और चौपाल ऐप है उस पे देखने को मिल जाएगा। भोजपुरी ओटीटी पे आ रहा है, धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए। जी। नितिन जी, ये बताइए कि हेलो कौन तो आपने 100 करोड़ पार कर दिया, तो आजकल जी, कौन से नए गाने की आप तैयारी कर रहे अभी हम लोग, एक गाना हमारा आया है आज, लुलिया रे। एक बहुत ही, जैसे भोजपुरी के मिट्टी का गाना है, वो आज आया है। और भी बहुत सारे गानों की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एक हमारी फिल्म आने वाली है जिसका नाम है भ्राता दोष। 2 भाइयों की कहानी है, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग में बनारस की स्टोरी है, बनारस में शूट किया है हमने, और उस पे काम चल रहा है, उसकी डबिंग चल रही है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है हैं? तो लाइन अब से अगर जो हम आने वाले।
जी, अभी हम बात करें कि भोजपुरी के स्टार नेता बन गए, सांसद बन गए हैं, तो आपकी भी कोई तैयारी है पॉलिटिक्स में जाने की? 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जी, लग तो रहा है कि ऐसी जिम्मेदारी हमें मिलेगी। तो किस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? पार्टी अभी डिसाइड नहीं है, जो होगा तो बताएंगे। जी, अगर हम बात करें कि देखिए अगर अब जैसे रीजनल सिनेमा धीरे-धीरे ग्लोबल हो रहा है। अगर आपको बॉलीवुड में किसी एक्ट्रेस के साथ काम करने का मन हो, तो कौन वो एक्ट्रेस है, जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? अभी तो ऐसा देखिए ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अभी तो मैं सोचता हूँ कि अपने भोजपुरी के लिए ही कार्य करूं, जी, लेकिन एक्ट्रेस हमें परिणीति चोपड़ा बहुत अच्छी लगती है। जी और डायरेक्टर हो तो कौन होगा वो? जो आपका ड्रीम डायरेक्टर है, किससे एक फ़िल्म करनी चाहिए, मज़ा आ जाएगा? अरे वो जो गंगा जल बनाए थे, क्या नाम है? प्रकाश हाँ, प्रकाश झा प्रकाश जी। जी, जी, जी। अब रितेश जी ये बताइए कि अब ये क्या भोजपुरी एक्टर्स का ऐसा क्यों होता है कि वो गाना भी वो गाते हैं और एक्टिंग भी करते हैं? ऐसी क्या वजह रहती है कि हर भोजपुरी एक्टर सिंगर है? सर ऐसा 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 नहीं है कि हर भोजपुरी एक्टर सिंगर है। जैसे हमारे भोजपुरी में भी बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो सिंगर नहीं है। जैसे प्रदीप पांडे चिंटू जी, यश जी। मिश्रा जी और गोलू जी हैं, या अंशुमान भैया हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो एक्टर नहीं है। फिर हम रितेश वही जी की बात करें, पवन जी की बात करें और हाँ, हम रही बात, मैं आ रहा हूँ, मोबाइल उस की पे बात आ रहा करें हूँ। तो फिर हाँ, मैं उस पे आ रहा हूँ सर। तो रही बात हम लोगों की, जैसे पवन भैया, खेसारी जी, हम तो जी, दिनेश भैया। तो जैसे कि हम लोग जो बचपन से ही गाते आ रहे हैं, लोगों के बीच कहने की जरूरत नहीं है कि ये एक्टर हैं या सिंगर हैं, लोगों के बीच पहचान है और लोग प्यार देते हैं। जैसे हम लोग की फिल्में आती हैं तो हम लोग पहले से नोन है उन लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। तो लोग भारी संख्या में आते हैं और आफ्टर ऑल सब कुछ का निचोड़ यही है कि लोग हमें प्यार देते हैं। लोग का सपोर्ट रहता है लोगों का, और वो बहुत खुश होते हैं जब हमें फिल्मों में भी देखते हैं। तो सब चीजों का कारण यही है कि लोगों का ऐसा तो प्यार नहीं है ही कि करा। टाइट बजट के चलते हीरो से गाना भी गवा लेते डायरेक्टर? हो सकता है। हाँ 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 हाँ, मे भी ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए मेरे ध्यान में नहीं आया। देखिए, हम लोगों ने सोचा मैंने अभी हमारी किसी से बात हुई थी, मैंने कहा हर भोजपुरी एक्टर जो है, वो बेहतरीन सिंगर भी हाँ। है। या तो मजबूरी बना देती है या डायरेक्टर बनवा देता है उन्हें सिंगर। नहीं, हाँ, नहीं नहीं, क्या होता है कि मजबूरी नहीं, ये लोगों का प्यार है जो ऐसा करा देता है। क्योंकि हम तो शुरू से संगीत ही सीखे थे, संगीत से ही पढ़ाई किए थे, गाना गाते थे, लेकिन एक्टिंग तो लोगों के प्यार ने सिखा दिया। एक्टिंग का इरादा कैसे बना आपका? एक्टिंग के लिए हम जैसे, हमें मुंबई से, मैं बनारस में अपने परिवार के साथ रहता था। तो जी, 2 बजे रात में फोन आया मुंबई से। एक रितेश ठाकुर जी डायरेक्टर हैं उनका, कि हम लोग एक फिल्म करना चाहते हैं, आपको लेना चाहते हैं। हम कहीं भैया 2 बजे रात को नहीं नहीं, बहुत अर्जेंट है, आप कल आ जाइए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ही मैं मुंबई चला गया और उसके बाद से धीरे 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 सब कुछ तो आगे उन्होंने से। कहाँ देखा था आपको? गाने में देखा था या कहीं एक्टिंग गाने करते में हुए? देखा था, गाने में देखा था। जी, तो अब ये बताइए भोजपुरी में कई एक्टर आए, कई फ़िल्में आई, तो आपके भोजपुरी के पसंदीदा एक्टर और एक फ़िल्म का नाम बताइए? हमारे भोजपुरी के पसंदीदा एक्टर जो हैं, एक्टिंग के मामले में बड़े भैया दिनेश लाल यादव जी को मानता हूँ जी। और फ़ेवरेट फ़िल्म? प्रतिज्ञा। आप अपने 100 करोड़ी गाने की 2 पंक्तियाँ क्या सुना सकेंगे हमें? बिल्कुल बिल्कुल। अरे नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया, बोला हेलो, बोलो कौन। हार्ट हुआ ब्रेक, मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग, रॉन्ग बोल रहा कौन, बोल रहा कौन, हेलो कौन, हम बोल रहे हैं। हेलो कौन कौन हम बोल रहे हैं, कौन हम बोल रहे हैं, कौन अरे हम बोल रहे हैं, कौन हम बोल रहे हैं, कौन नहीं जानती, नहीं जानती नहीं जानती, नहीं जानती नहीं जानती। अरे बाबा नहीं जानती। रितेश जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। शुक्रिया। बहुत 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 धन्यवाद।